जी सर जी। ऑनलाइन वाले हजरात मुझे सुन सकते हैं? नहीं, वहां से वो नीचे डॉट भी शुरू हो जाते हैं ना अगर कोई बोलता है तो। अभी तक वहां से किसी ने बात नहीं की जी। अगर सुन सकते हैं तो बताएं ताकि कंटिन्यू करें। जी सर आ रही है आवाज। चले ठीक है, आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है मुझे इनकी। वॉल्यूम इसका आप करते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग जो हैं वो लास्ट टाइम कर रहे थे द अमेरिकन रीजन, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। स्टार्ट करते हैं वहीं से, ये देखेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करनी है आपने कि इसमें क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये अभी आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको वहीं पे रख दें जैसे लास्ट टाइम होता था। हाँ नहीं, कोई इशू नहीं है। आप इसको ना, उनको बोर्ड नजर आना चाहिए ऑनलाइन वालों को, बाकी कोई इशू नहीं। मेरे लिए तो ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए ठीक होना चाहिए बस। जी सर आ रहा है नजर। हाँ चेयर आगे कर दें, ये ठीक है। ऑनलाइन वालों को बोर्ड नजर आ रहा है? अगर बोर्ड क्लियर है तो बता दीजिएगा। नहीं, जी सर आ रहा है नजर। ठीक है, बस नजर आ रहा है उनको। ठीक है, दैट्स ऑल। ओके ठीक है। ये सिर्फ आपको ना समझाने की गर्ज से ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से ना, मतलब कि हमने डिस्कस किया था रीजन, अमेरिकन रीजन। तो अब वो जो अमेरिकन रीजन है उसके अंदर ये वाली जो जगह है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हमने कर लिया था। अब जो बताने वाली चीज है आपको वो क्या है, देखें। ये आपका अलास्का था, ये आपका कनाडा था, ये आपका यूएसए था, ये आपका मेक्सिको था। अब मेक्सिको जो है ये यहां तक है, इस तरह से। अब ये इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ये है सेंट्रल अमेरिका। अब इसके अंदर 7 कंट्रीज हैं। अब वो कैसे हैं वो जरा देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें याद रखना है सेंट्रल अमेरिका का जो आखिरी कंट्री है वो है पनामा। ठीक है, यहाँ पे है पनामा सिटी। यहाँ से जो है एक वो निकलती है अपना स्ट्रेट, हाँ, जिसको पनामा स्ट्रेट, पनामा कैनाल भी कहते हैं। वो क्या करती है कि आपके अपना पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है, क्योंकि इस तरफ ये सारा अटलांटिक ओशन है, इस तरफ सारा पैसिफिक ओशन है।
अगर दरमियान में सर ये आपकी स्टेट ना आवाज ठीक होती नहीं आ पनामा रही। स्टेट, तो आपको इस तरह से घूम के वापस इधर आना पड़ता। हाँ, तो अब ये जो कंट्रीज हैं इनके नाम नोट कर लीजिएगा जरा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट कंट्री है, जी बिल्कुल बेल्स कहते हैं इसको, बेलीज नहीं, BAILZ, बेल्स। ठीक है, सेकेंडली ग्वाटेमाला, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो नोट कर लें। आप आपको सिर्फ पता होना चाहिए ये बेल्स है, ये ग्वाटेमाला है, नीचे एल सल्वाडोर है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ होंडुरस, जी सही है, होंडोरस कहते हैं, HUNDORUS, होंडोरस। ठीक है, उसके बाद नो, नो आपने तरतीब रखनी है, निकारा गोवा है इसके बाद, चौथे नंबर पे निकारा गोवा, उसके बाद कोस्टा रिका है, फिर पनामा है। सबसे पहले है जी बेल्स, फिर उसके बाद ग्वाटेमाला, फिर है एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर के बाद आपका है होंडुरस, होंडुरस के बाद निकारागुआ, निकारागुआ के बाद कोस्टा रिका, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका के बाद पनामा, ये लास्ट वाला। यहां तक क्लियर हो गया जी? ये है आपका सेंट्रल अमेरिका, जिसके बारे में आपको बताना था मैंने। तो यहां पे करके हवाई है, बताया था ना? अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कैरेबियन कंट्रीज पे। अब ये जो कैरेबियन कंट्रीज हैं ये है 13। अब वो कैसे हैं जरा देखिएगा। 1, ये वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये कुछ इस तरह से 13 ममालिक हैं। ठीक है, इनको कहते हैं कैरेबियन कंट्रीज, क्योंकि ये वाला सारे का सारा जो है ये कैरेबियन सी कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक यहाँ पे ये वाली जो जगह है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि ये मैक्सिको कंट्री है और उसके साथ ये गल्फ है, तो इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता है। उसके साथ हाँ जी, उसके बाद ये वाली जो जगह है इसको कहा जाता है कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी में होने की वजह से इन 13 कंट्रीज को क्या कहा जाता है? कैरेबियन कंट्रीज। अच्छा, इनकी तरतीब आपने ऐसे याद रखनी है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है जी, बेसिकली अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा जी, इनके नाम नोट कर ले या रहने दूं? सबसे पहले है बहामास, BAHAMAS, ये जो बड़े वाला है बहामास, बहामास भी कहते हैं, बहामास भी कहते हैं, ये ऐसे है जी, बहामास। ठीक है, दूसरा क्यूबा, तीसरा जमीका। ठीक है, उसके बाद हेटी, हेटी के बाद डोमिनिकन रिपब्लिक। जो एंटीगुआ बारबूदा के साथ है वो डोमिनिका है, जो हेटी के साथ है वो डोमिनिकन रिपब्लिक है। ठीक है, चौथे नंबर पे हेटी है, पांचवें नंबर पे डोमिनिकन रिपब्लिक है, छठे नंबर पे सेंट किट्स एंड नेविस। जी, सेंट किट्स एंड नेविस ऐसे लिखते हैं, SANKITS एंड नोविस, सेंट किट्स एंड नोविस। सेंट किट्स एंड नेविस के बाद है एंटीगुआ बारबूदा।
एंटीगुआ, ANTIGUA, एंटीगुआ बारबूदा, BARBUDA। एंटीगुआ बारबूदा। उसके बाद है डोमिनिका, जी, DOMINICA, डोमिनिका। उसके बाद है सेंट लूसिया, SAINTLUCIA, सेंट लूसिया। उसके बाद बारबाडोस, जी। उसके बाद ग्रीनाडा, सेंट विंसेंट एंड ग्रीनेडियंस, ग्रेनाडाइंस भी कहते हैं इसको, सेंट विंस, अच्छा मैं लिख देता हूं, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस। उसके बाद लास्ट है, जी ये एक ही है। इसके बाद लास्ट जो है उसका नाम है टोबैगो ट्रिनिडाड, टोबैगो ट्रिनिडाड, DAR, हाँ। यहां तक पता चल गया जी। आपका नॉर्थ अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिकन रीजन आपने देखा, साउथ अमेरिकन रीजन आपने देखा। इसके दाएं तरफ जो है वो है अटलांटिक ओशन और बाएं तरफ इसके है पैसिफिक ओशन। यहाँ पे जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका के साथ कैरेबियन सी है, और कैरेबियन सी के अंदर जो कंट्रीज हैं उनको हम कैरेबियन कंट्रीज कहते हैं, और वो 13 कंट्रीज हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये जो अमेरिका है इसकी स्टेट है ये वाली, ये वाली नजर आ रहा है, इसको कहते हैं मियामी। ठीक है, इस, मैंने कहा ये वाली जो जगह है ना, ये कॉर्नर वाली, ये मैंने थोड़ा सा पॉइंट आउट किया इसको, इस स्टेट को कहते हैं मियामी, अमेरिका की स्टेट है जी। आज मियामी, इसका एक पार्ट है यहां पे करके, इसको कहते हैं फ्लोरिडा। ठीक हो गया जी, यार चल ही नहीं रहा। अच्छा ये है फ्लोरिडा, इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे एक और जजीरा है, इसको कहते हैं बरमूदा। उसके साथ ही यहां पे करके ऐसे है, ये ऐसे, यार ये कुछ इस तरह है जी, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ठीक है, अब ये तीन, हाँ बरमूदा ट्रायंगल की बात बताने लगा हूं। ये असल में ना 3 आइलैंड हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के करीब, अटलांटिक ओशन में। ये मियामी है, ठीक है, इसका बीच मियामी बीच बड़ा मशहूर है। अब उसी की एक पार्ट है आइलैंड जिसको हम फ्लोरिडा कहते हैं, एक ये जजीरा है, दूसरे जजीरे का नाम है बरमूदा, तीसरे जजीरे का नाम है सैन जॉन्स, सैन डैश जॉन्स। अब ये तीनों जजीरे मिलके एक ट्राइंगल बनाते हैं, देख रहे हैं, एक त्रिकोण, एक मुसल्लस टाइप। इस ट्राइंगल को बरमूदा ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग मतलब के उनका कॉन्सेप्ट ये है कि बरमूदा ट्राइंगल ना कोई एक जजीरा है जो कि त्रिकोण की फॉर्म में है। असल में ये 3 जजीरे हैं, और वो तीनों जजीरे एक दूसरे के सामने इस तरह है कि एक त्रिकोण बन जाती है, एक ट्राइंगल बन जाता है, इसलिए इसको बरमूदा ट्राइंगल कहते हैं। एक इसमें फ्लोरिडा है, दूसरा बरमूदा है, और तीसरा सैन जॉन्स है।
और ये क्यों मशहूर है जी? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अर्थ की वो सबसे ज्यादा है इस पॉइंट पे। हाँ जी, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो सबसे ज्यादा है। रीजन इसकी साइंसदान अभी तक नहीं मालूम कर सके, लेकिन जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जो आसार हैं क़यामत के, वो जैसे दज्जाल है और वो याजूज माजूज वगैरह जिनका जिक्र है, वो उनका जो ज़हूर होगा वो यहाँ से होगा। आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं, लेकिन जो मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं वो ये है। लेकिन ये बात सच है कि इसके ऊपर से भी, हवा में से भी ना कोई जहाज गुजरता है। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो सबसे ज्यादा है, जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो आसार जो है वो ना होने के बराबर है। और इस जगह को कंट्रोल कौन करता है? अमेरिका। इसका कंट्रोल अमेरिका के पास है। क्लियर है जी? तो ये था आपका सेंट्रल अमेरिका जो कि रहता था जी। हाँ, डेथ वैली। डेथ वैली अमेरिका की जो है जी, ये वाली जगह है, यहां पे करके एक रियासत है कैलिफोर्निया। इधर जो है, अगर आप इसको मैयर करें स्केल पे, तो ये द मोस्ट डीप पॉइंट, डाउन पॉइंट जो है, मतलब कि यहाँ पे जमीन का जो पॉइंट है वो सबसे नीचा है, मतलब कि सतह समंदर के सबसे ज्यादा करीब है ये जगह। इस वजह से इसको डेथ वैली कहा जाता है। नहीं, पूरे अमेरिकन रीजन का लोएस्ट पॉइंट है, बल्कि इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का लोएस्ट पॉइंट है। यही वजह है कि इसको डेथ वैली कहा जाता है। नहीं, हॉटेस्ट नहीं है, डाउनेस्ट प्लेस है, लोएस्ट प्लेस है ये। ठीक है जी? नहीं, वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस है ना, कि गर्म तरीन इलाकों में इसका शुमार होता है, लेकिन वो नहीं। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? कि ये ट्रॉपिकल जोन में आता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। अब ये जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, यहां भी आपने देखा होगा, क्यूबा है, जमैका है, यहाँ सारे काले काले रहते हैं, हबशून नस्ल टाइप लोग। अफ्रीका में चले जाएं तो वो भी ऐसे ही है। तो रीजन क्या है कि ये जो लाइन है इस तरह से दुनिया की, ये मैंने आपको वर्ड जब बना के दिखाया था स्टार्ट में, तो आपको बताया था जनाब कि ये बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट है, इक्वेटर से 23.5 किलोमीटर, 23.5 डिग्री अप भी, और इक्वेटर से 23, ये इक्वेटर है आपका, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ भी, और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ भी। ये आपका क्या है? ट्रॉपिकल जोन है। ट्रॉपिकल जोन मींस यहाँ पे शदीद गर्मी पड़ती है। ठीक है ना? इससे ऊपर फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ भी और 66.5 डिग्री साउथ भी, ये सब ट्रॉपिकल जोन है। यहाँ गर्मी होती है, लेकिन इतनी है कि बर्दाश्त के काबिल होती है। और हमारा कंट्री यहाँ पे है सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर। समझ आई? वो आपने गलत सुना है। कंपैरिजन जो है ना वो और चीज है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो और चीज है। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं आपको कि ये इक्वेटर के करीब होने की वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट पड़ती है। सेंट्रल पॉइंट है ना, जमीन सीधी है इस तरह से करके जी। ये डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे। अब यहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जहाँ 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होता है, 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होता है। और दूसरा, वहां पे ये टेम्परेचर होना मामूल की बात है, नॉर्मल बात है। हमारे यहाँ नॉर्मल बात नहीं है। हाँ जी, हमारे यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 30 से 40 डिग्री के दरमियान होता है। ठीक है ना? तो यही मैं बता रहा हूँ, ट्रॉपिकल जोन में जो है वो 50 से 55 56 इसको नॉर्मल समझा जाता है। समझ आ रही है? वाशिंगटन लाइब्रेरी, कांग्रेस लाइब्रेरी वाशिंगटन। हाँ जी,
खैर, जो मतलब कि आपका अमेरिकन रीजन से रेलिवेंट जो भी था ना टॉपिक, उसके लिए इतना आपके लिए काफी है। अब हम आते हैं इससे आगे की तरफ। ठीक है, यहां तक किसी का कोई पॉइंट हो तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। रीजन समझ आ गई आपको? कंट्रीज की समझ आ गई? कैरेबियन की समझ आ गई? गुड। हाँ, क्या चीज? हाँ, वो किस कंट्री में आती है? आफ्टर लेक्चर बताता हूँ आपको, नोट करवा देंगे, आपको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, मेरा ख्याल है वो होगी उधर ही अपना बोलीविया में, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तो वही है ना आपका। तो फिर भी कंफर्म कर देता हूँ आपको मैं। अच्छा जी, पहले आपके बोर्ड मार्कर का अरेंज करते हैं। यार इसको बैलेंस करना, तो अच्छे से जो है ना बोर्ड मार्कर ब्लैक और blue, ये यहाँ पे आता है तो अपना दिखा देते हैं। दूसरे से मैंने पानी दिया। हाँ जरूर पानी को कॉल कर रहा था सर, मैं वही फरमा रहा हूँ कि कॉल कर रहा था, इसलिए उनको मिला दिया था। आई नो, आई नो, इसीलिए मिलाया था। ठीक है, यहाँ तो इसको ऑन कर लेंगे, अभी मार्कर तो आने में। जी, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? जी सर जी, आ रही है। गुड। कुछ चीजें होती हैं सेंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग, सेंसर करने वाली, ठीक है ना, उसके लिए इसको मिला दिया जाता है। जब सेंसर बोर्ड अप्रूवल दे दे फिर इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, कुछ तो चलेगा। हम्म। यही मैप कंप्लीट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू सीज ऑफ द वर्ड। वो करवा दूंगा, वो तो छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, वैसे मैंने आपको वो पहले भी करवाया था, लेकिन अब आपको फिर करवाऊंगा। ये ब्लैक है, चल आना यार। जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था ना, अब इसमें गौर से देखिएगा जरा।
इसमें जो चीज जहां पे है ना, इसकी एक रीजन है। एज इट इज यहाँ पे ना, मतलब ये कोई ना कोई चीज है आपकी जो आपको कुछ ना कुछ मतलब इंडिकेट कर रही है, इसलिए इसको एज इट इज ड्रॉ करना जरूरी है ताकि आपको बता सकूं बाद में। कुछ इस तरह से हैं जी ये आपके सीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैं आपको इनकी डिटेल बताता हूँ। इसको फिलहाल कंपाइल करेंगे थोड़ा सा। कॉन्टिनेंट्स का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं ताकि आपको बता दें। ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अमेरिकन रीजन है, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन सी, कैरेबियन कंट्रीज, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये अभी आपने पढ़ी हैं चीजें। ये आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। थोड़ा सा बताता जाऊं, ये जो है ये आपका, ये पूरा ये यूके है, यूके एंड वेल्स। ये वेल्स है, ये यूके है। हाँ, ये इकट्ठा ही होता है साथ ही। बाइडली निकाल दिया, मतलब आपको समझा रहा हूँ। वो 5 स्टेट्स हैं जिनसे मिलके यूके बना है, वो ये हैं सारी की सारी, ठीक है ना। ये आपका एशिया, ये आपका यूरोप, यहां से वो यूरल माउंटेन्स गुजरती हैं जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती हैं, ठीक है। उसके बाद वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया,
या ओशनिया, जो भी आप कह लें। और ये वाला जो है नीचे, ये अंटार्कटिका, इधर पॉपुलेशन नहीं है ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर। बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से, बहुत ज्यादा सख्त सर्दी की वजह से इधर क्या है जी, आबादी नहीं है। क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं ना? अब चलते हैं आगे। मैं नंबरिंग करूंगा छोटी छोटी सी, ताकि आपको चीजें जो हैं वो इजीली समझ आए। मैं आपको बताने लगा हूं सीज का। सीज के लिए आपको पहले ओशन पता होना चाहिए, ठीक है? ओशन मीन्स द पार्ट ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर, जहां पे पानी है उसको हम ओशन कहेंगे, ठीक है? तो आपने ये पढ़ा ही होगा थ्योरी के जी, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी कि जी जमीन जो है ये एक पजल की फॉर्म में इकट्ठी थी, ये उसके बाद एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और ये टुकड़े एक दूसरे से अलग होकर बिखर गए। समझ रहे हैं ना बात को? अब इनके दरमियान, अब ये खुश्की का हिस्सा है जिनको मैंने मार्कर से हाईलाइट किया, बाउंड्री वॉल दिया, बाकी ये सारा हिस्सा दाएं बाएं ये दरमियान में ये सारा ओशन है, ठीक है? अब बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर बता देता हूं, ये सारा हिस्सा पैसिफिक ओशन है और ये सारा हिस्सा भी पैसिफिक ओशन है। मतलब जमीन के चारों तरफ दाएं बाएं जो है, जमीन के ईस्ट में भी और वेस्ट में भी जो ओशन है वो कौन सा है? पैसिफिक। द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। क्लियर हो गया जी? देन सेकंड लार्जेस्ट ओशन अटलांटिक ओशन, वो ये दरमियान में है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान में, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान में। ठीक हो गया? अटलांटिक ओशन, ठीक हो गया? उसके बाद बताने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी ये ऊपर क्या है हमारे? आर्कटिक ओशन, दी स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। और नीचे कौन सा है हमारे पास? अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिका के साथ होने की वजह से। अच्छा, ये जो ओशंस और सीज होते हैं इनको नॉमिनेट कैसे किया जाता है? जो भी उनके करीब तरीन पार्ट ऑफ लैंड होता है उसके नाम के अकॉर्डिंग ही उसको नाम दे दिया जाता है। तो इसी तरह इन ओशंस के नाम बन जाते हैं, ठीक है? अब आते हैं जरा सीज की तरफ के सीज जो हैं वो कैसे बने। पहले सी की डेफिनेशन जो है वो आप जान लें कि सी की डेफिनेशन क्या है। कोई बताना चाहेगा? मैंने वैसे बहुत बार बताया है, आप बताएं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है जी। अ स्मॉल पार्ट ऑफ ओशन बिसाइड लैंड, खुश्की के या जमीन के बिल्कुल साथ जो ओशन का छोटा हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? समंदर कहते हैं। मतलब बहर का जो छोटा हिस्सा है उसको हम बुहीरा कहते हैं। बहर यानी बुहीरा होता है उर्दू में, बुहीरा। हाँ जी, बहर से बुहीरा, ठीक है? तो स्मॉल पार्ट ऑफ ओशन बिसाइड लैंड इज कॉल्ड सी। ठीक हो गया? अब एमसीक्यू आता है पेपर में, हाउ मेनी सीज आर देयर इन द वर्ल्ड? जियोग्राफिकली वैसे एक दो इससे ज्यादा भी हैं जी। देयर आर 21 सीज इन द वर्ल्ड। इससे ज्यादा है, मैंने कहा जियोग्राफिकली हम इन्हीं को काउंट करते हैं, इससे ज्यादा हम कंसीडर नहीं करते। तो अगर पेपर में आ जाता है तो आप कहेंगे जियोग्राफिकली देयर आर 21 सीज इन द वर्ल्ड। अब वो 21 सीज कौन से हैं आए देखते हैं। ये देखें जी, ये मैंने नंबरिंग कर दी। नंबर 1 हमारा अपना अरेबियन सी। कौन से ओशन में है जी? इंडियन ओशन में, ठीक है? और
आपको पता होगा फेमस इसके दाएं बाएं कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान वगैरह वगैरह। तो हम लैंड का जिक्र नहीं करेंगे, हम जस्ट सीज का जिक्र करेंगे, कौन सा सी कहां पे वाक़ है, ताकि आपको याद रहे। सबसे पहला अरेबियन सी इंडियन ओशन के अंदर है, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करेंगे साउथ चाइना सी, ये इस जगह पे है, क्योंकि ये सारा चाइना चल रहा है, इसके साउथ में यहाँ पे ये है साउथ चाइना सी, और ये साउथ चाइना सी डिस्प्यूटेड है। क्यों जी? जी क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, ठीक है, गैस है, ये ट्रेड रूट है बड़ा जबरदस्त, पूरी दुनिया की 45% ट्रेड यहाँ से गुजरती है। तो हर बंदा जो है वो इसको एक्वायर करने के चक्कर में ये हमारे पास आए, हमारी इकोनॉमी बूस्ट अप हो जाएगी। तो इस वजह से ये डिस्प्यूटेड है। 8-9 कंट्रीज हैं जिनके दरमियान ये डिस्प्यूटेड है, जैसे चाइना है, ताइवान है, फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है ना। ये सारे कंट्रीज जो है ये इनके दरमियान है और डिस्प्यूटेड है। नहीं, इसको कंट्रोल तो चाइना कर रहा है ना, लेकिन ये है कि ये डिस्प्यूटेड है, बाकी भी इससे अपना हक जमाते हैं और जहां मदद मौका मिले एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। अब चाइना जो है वो सी पैक क्यों बना रहा है? क्या वो हमारा खैर का है? उसको अपना मतलब भी है, अपना मफाद भी है। वो क्या, यहाँ पे आके उसने ट्रेड करनी है, यहाँ से वो अपना शिप्स निकालता था। तो इधर ये जो दाएं बाएं दूसरे कंट्रीज थे जो इसके ऊपर अपना तसल्लुत चाहते हैं, वो क्या करते थे, चाइना के शिप्स तबाह कर देते थे। 10 में से 3 शिप चाइना के जो है वो वहीं तबाह हो जाते थे। उनका माल भी जाया, उनकी मैन पावर भी जाया, उनकी मशीनरी इक्विपमेंट शिप्स वगैरह वो भी जाया, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे उनको यहाँ से इधर लाने के लिए ज्यादा लेबर, ज्यादा मैन पावर चाहिए थी, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे उनका ऑयल ज्यादा लगता था। चौथे नंबर पे यहाँ से उनको चक्कर ज्यादा जो है वो काटना पड़ता था, इधर से 24। अब फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से दरमियान से ये पाकिस्तान है, इधर से होके इन्होंने डायरेक्ट एक रूट निकाल दिया, सी पैक रूट के बजाय यहाँ से घुमा के इधर लाने के, यहाँ से यूं करेंगे और इधर से बाहर कर देंगे। इसमें उसका अपना फायदा है, ठीक है ना। तो ये है साउथ चाइना सी जो कि डिस्प्यूटेड है। तीसरे नंबर पे ईस्ट चाइना सी, जैसे कि नाम से जाहिर है चाइना के ईस्ट में, ईस्ट चाइना सी, ठीक है जी। नंबर 4 येलो सी। अब येलो सी कहां पे है जी? यहां पे, ये सारा चाइना चल रहा है, येलो चाइना सी है। और ये जो जगह है ना, ये देख रहे हैं आप, ये कोरियन पेनिनसुला है। मतलब ये इस तरह से 2 हिस्सों में तकसीम है, ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया है। तो चाइना और कोरियन पेनिनसुला के दरमियान जो सी है इसको हम येलो सी कहते हैं। तो याद रखिएगा 3 समंदर हैं जो कि आपने चाइना की वसातत से याद रखने हैं। सबसे पहला साउथ चाइना सी, चाइना के साउथ में है। दूसरे नंबर पे ईस्ट चाइना सी, चाइना के ईस्ट में है। और चौथे नंबर पे येलो सी, चाइना और कोरियन पेनिनसुला के दरमियान में है, ठीक हो गया जी। उसके बाद नंबर 5 ये वाला सी, इसको कहते हैं जी सी ऑफ जापान या जापान सी। अब यही वाला जो कोरियन पेनिनसुला है उसके और ये जापान है, दरमियान में इनके जो समंदर है इसको हम क्या कहते हैं जी? सी ऑफ जापान या जापान सी। जी अब छठा समंदर इधर है। अब ये कौन सा समंदर है जी? इसको कहते हैं फिलिपाइन सी या फिलीपीन सी। हाँ, अब फिलीपींस जो है ये छोटे छोटे जजायर पे मुश्तमिल है, ऐसे और ऐसे, ऐसे वगैरह वगैरह। अब ये जो फिलिपाइन सी है या सी ऑफ फिलीपींस है, ये है जापान और
अपना फिलीपींस से पहले है। ये कोरियन पेनिनसुला है, ये जापान है। जापान के बाद ये फिलीपीन के जजायर हैं सारे के सारे, और ये सारा हिस्सा ऊपर से नीचे तक ये वाला सारा ये आपका बना हुआ है, इसको कहते हैं सी ऑफ फिलिपाइंस या फिलिपाइंस सी। ठीक है, ये जापान से भी ईस्ट में है, इन द ईस्ट ऑफ जापान। और ये क्यों मशहूर है जी? यहाँ पे एक आइलैंड है छोटा सा, ये देखें, ये डॉट मैंने जो बनाया हुआ है, फिलीपींस से थोड़ा पहले एक छोटा सा जजीरा है, इस जजीरों को कहते हैं मैरियाना आइलैंड। और यहाँ पे दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है जिसको मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, और यहाँ ओशन कौन सा है जी? पैसिफिक ओशन। एंड दिस मैरियाना आइलैंड एंड मैरियाना ट्रेंच इज कंट्रोल्ड बाय यूएसए। देखें कहां बैठा हुआ है, किधर कंट्रोल कर रहा है। बात समझ आ रही है? ये जो अब बात करते हैं ना कि जी मुस्लिम्स ने बड़ा ये कर दिया वो कर दिया, टर्किश ड्रामों को बेस बना के एब्बासिड्स जो हैं उनके ऊपर, खिलाफत उस्मानिया के ऊपर बातें करते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी ने कॉलोनाइज किया है, मतलब के गुलाम बनाया है, तो या वो गोरे थे या अमरीकी थे, इंग्लैंड वाले या यूएसए वाले। और हालत आपके सामने। अभी आप मजीद आइलैंड्स वगैरह जब करेंगे तो आपको बहुत कुछ और पता चलेगा। ठीक हो गया जी। आगे आ जाते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 इज बेरिंग सी। यहां पे करके, सॉरी थोड़ा ऊपर है ये, इन द ईस्ट ऑफ रशिया। और इसकी क्वालिटी क्या है? ये किस ओशन में आता है? नो, आर्कटिक ओशन में आता है ये। हाँ जी। और इसकी क्वालिटी क्या है जी? आइडियल पासिस फ्रॉम देयर, इंटरनेशनल डेट लाइन यहां से गुजरती है। और ये देखें, कुछ लोग कह रहे थे ना जापान में सबसे पहले सूरज तुलू होता है। अब जरा अगर आप लोग देखना चाहें तो खड़े होकर देखें कि ये जापान है आपका, ये दूसरे जजायर हैं, ये सुमात्रा है, ठीक है, और ये देखें ये न्यूजीलैंड है। इसकी बिल्कुल सीध में ऊपर देखें, कोई कंट्री है इसके पैरेलल? तो ये न्यूजीलैंड दुनिया का फर्स्ट पॉइंट है जहां सबसे पहले दुनिया में सूरज तुलू होता है। और यही वो पॉइंट है जहां से आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। गलत आता है ना, मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए पूरा मैप आपके सामने रखा हुआ है। कभी फिजिकल मैप देखें, फिजिकल मैप कोई भी डाउनलोड कर लें नेट से या बाहर से खरीद लें, उस पर आप देखेंगे वो लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सूरज की रोशनी नजर आती है, तुलू होता है ना सबसे ऊपर, आपका नॉर्थ ईस्ट में है वो जापान जो है। यही वजह है कि वहां सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ने की वजह से इसके आगे जो समंदर है इसको भी येलो सी कहा जाता है, कि सूरज की रोशनी पड़ती है इस पे, समंदर पीला नजर आता है आपको। बात समझ रहे हैं? लेकिन दुनिया में वो पॉइंट जहां सबसे पहले सूरज तुलू होता है वो न्यूजीलैंड है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 8, जावा सी। यस, जावा आइलैंड की वजह से इसको जावा सी कहते हैं। ये देखें जी, ये जो है ना ये जावा आइलैंड है। इसको मतलब आप दूर से देखें तो ऐसे लगेगा जैसे एक प्याला सा नहीं पड़ा हुआ होता। ये देखें, ये जावा आइलैंड है, और ये जो 3 जजीरे हैं इकट्ठे ये सुमात्रा कहलाते हैं, और सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया में आता है। तो सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड, इन दोनों के दरमियान में जो समंदर है यहां पे करके, दैट इज नोन एज जावा सी। क्लियर हो गया जी? उसके बाद नंबर 9 पे आराफोरा सी। जी, ARAFORA, आराफोरा सी। अब ये आराफोरा सी कहां है ये देखें,
ये सुमात्रा है, ये बाकी जजीरे भी इंडोनेशिया के हैं, ये भी जजीरा इंडोनेशिया है। 17,400 जजायर पे मुश्तमिल है इंडोनेशिया। ठीक है, अब ये इंडोनेशिया का साउथ ये बनता है ना, मैंने आपको बताया ये चीज है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है नीचे। आराफोरा सी की आपने निशानी ये रखनी है कि ये सुमात्रा या इंडोनेशिया जो है इंडोनेशिया के साउथ में है और ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया के नॉर्थ में है। ये देखें, ये ओशनिया है, इसका नॉर्थ, और ये इंडोनेशिया है, इसका साउथ। तो इट मींस ये वो जगह है आराफोरा सी। क्लियर जी? उसके बाद नंबर 10 टस्मन सी। ये देखें, ये ओशनिया है या ऑस्ट्रेलिया है? अगर नजर आ रहा है ठीक है, वरना उठ के देख लें बेशक। ये ओशनिया है, मेरी फिंगर जहां पे है, ओशनिया के बिल्कुल साथ ये एक जजीरा है, इसको कहते हैं टस्मन आइलैंड। ये टस्मन आइलैंड और ये न्यूजीलैंड, टस्मन आइलैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान में ये वाली जो जगह है, दिस इज कॉल्ड टस्मन सी, और इसको नाम दिया गया है टस्मन आइलैंड की वजह से। और पेपर में क्वेश्चन आता है टस्मन आइलैंड इज कंट्रोल्ड बाय डैश, टस्मन आइलैंड इज कंट्रोल्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, ये आपने याद रखना है जी। इसका कंट्रोल ऑस्ट्रेलिया के पास है, पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट सी, ट्रेड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट द एंड में आपको बताऊंगा 4-5 सीज जो आपने हर हाल में फिंगर टिप पे रखने हैं, उनके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, नंबर 11 रेड सी। और रेड सी की क्वालिटी क्या है? इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। जैसे यूरल माउंटेन्स एशिया को यूरोप से अलग करती हैं, ये जो रेड सी है ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ये ऊपर एशिया नीचे अफ्रीका है। क्लियर हो गया जी? नंबर 12 ब्लैक सी, ये वाला। बात समझे जी? अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं नंबर 13 एजन सी। ये वेस्ट ऑफ टर्की है, ये यहां पे करके आएगा। ठीक है जी, वेस्ट ऑफ टर्की एजन सी। उसके बाद सी ऑफ मरमरा, ठीक है, नंबर 14 पे है, ये इस तरफ आ जाएगा। सी ऑफ मरमरा एशियन इस्तांबुल और यूरोपियन इस्तांबुल के दरमियान, आपने टर्की का मैप किया था, आपको पता होगा एशियन इस्तांबुल और यूरोपियन इस्तांबुल के दरमियान में जो समंदर है उसको मरमरी सी भी कहते हैं, सी ऑफ मरमरा भी कहते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 15 पे। नंबर 15 इज नॉर्थ सी। ये अब ये जो नॉर्थ सी है ये यूके के नॉर्थ में है, इसलिए इसको नॉर्थ सी कहते हैं। अब यहाँ पे यूके है, इधर जर्मनी है, इधर लग्जमबर्ग है, इधर नीदरलैंड है।
तो ये इन सब के साथ है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। और इसके अंदर भी जैसे साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व है, इसमें भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इधर ऑयल बहुत ज्यादा है नॉर्थ सी के अंदर। सर इसका नेम काइंडली दोबारा अब बता आपको दें। पता होगा इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के अंदर आजकल वो जो है स्कॉटिश जो है वो अपनी मतलब के वो चाह रहे हैं, सोवरेनिटी चाह रहे हैं, वो इंग्लैंड के तसल्लुत से बाहर आना चाह रहे हैं। लेकिन इंडिया उसको अपना सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, यूके के तसल्लुत से, इंग्लैंड के तसल्लुत से बाहर आना चाह रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड उसको ताहाल जो है वो आजाद करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी रीजन क्या है? वो एग्जिस्ट करता है इधर बिल्कुल पीक पे। तो अगर इंग्लैंड उसको अपने तसल्लुत से निकाल देता है तो फिर इंग्लैंड का नॉर्थ सी के ऊपर तसल्लुत खत्म हो जाएगा। और इंग्लैंड ऐसा चाहता नहीं कि इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा है, ये रीजन है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नंबर 16 बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी का आपको बताने की जरूरत है। ये देखें जी, ये है नंबर 16, ये बाल्टिक स्टेट्स है सारी, ये बाल्टिक पेनिनसुला है, ये जो आगे आया हुआ है, और उसके साथ ये जो सी है इसको बाल्टिक सी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 17 व्हाइट सी इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ रशिया, ये वाली जगह व्हाइट सी। उसके बाद अच्छा, व्हाइट सी के बारे में क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है, व्हाइट सी इज सिचुएटेड नियर डैश पेनिनसुला। तो व्हाइट सी इज सिचुएटेड नियर कोला पेनिनसुला, ये अपने पास नोट कर लें। ये जो पेनिनसुला देख रहे हैं आप, ये एक कॉर्नर सा बाहर आया हुआ है, तीन तरफ से पानी है, एक तरफ खुश्की है, ये पानी ये पानी ये पानी, ये कोला पेनिनसुला है रशिया का। कोला KOLA कोला, कोला पेनिनसुला रशिया। उसके बाद बेरेंट सी, ये बंजर है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये नॉर्थ में है रशिया के, ये सारा ये बेरेंट सी है। याद रखना ये बेरिंग सी है नंबर 7 वाला, और वो बेरेंट सी है। बेरेंट मींस बंजर, बेयाबान, नॉर्थ में रशिया के। ये रशिया है ना सारे का सारा, ये वाला ये सारा रशिया है, तो रशिया के नॉर्थ में है। उसके बाद नंबर 19 पे बिफोल्ट सी। बिफोल्ट सी जो है ये दुनिया का सबसे अलग थलग समंदर है, ये नॉर्थ अमेरिका के भी नॉर्थ में है, यहाँ पे 19 ये बिफोल्ट सी BEFOLT इन दी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नंबर 20 ये वाला कैरेबियन सी बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। क्लियर है जी? कैरेबियन सी, CARRABEAN, कैरेबियन सी। क्लियर है जी? और नंबर 21 ये वाला लास्ट कैस्पियन सी। मेडिटेरेनियन सी करवाया तो है आपको, 14 पे है तो सही। तो सी ऑफ मरमरा, इसको 14 और 14B का नाम दिया गया है। ये 14B है और ये 14 है। इसको कंसीडर वो एक ही करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रीजन नाम उन्होंने चेंज किए हुए हैं। 14 सी ऑफ मरमरी और 14B मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। हाँ जी, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है मेडिटेरेनियन सी जी। सेपरेट भी करता है। 14 सी ऑफ मरमरा है, 14B मेडिटेरेनियन सी है।
और मैंने आपको बताया ये पार्ट एक ही है सी का, लेकिन मैंने आपको बताया था सी जो है वो स्मॉल पार्ट ऑफ ओशन डिसाइड लैंड होता है। तो उस लैंड के अकॉर्डिंग उन्होंने जैसे जैसे वो जियोग्राफिकली उसका जियोग्राफिक रीजन चेंज होता गया वैसे वैसे उन्होंने नाम चेंज कर दिया। ये 14 वाला ही मरमरी सी और मेडिटेरेनियन सी, मतलब पहले वो मरमरी सी है, उसके बाद जैसे वो अपनी रीजन चेंज करता है और इसके दरमियान आ जाता है तो ये मेडिटेरेनियन कहलाता है। इसलिए इसको हम 14 और 14B का नाम देंगे। क्लियर है जी? जी ये लेक है लेकिन साल्टी है, इस वजह से इसको सी कंसीडर किया जाता है और ये सेंट्रल एशिया में है। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है आपका? ब्लैक सी लेक नहीं है, ब्लैक सी है, उसको तो सी में कंसीडर किया आपने, 12 नंबर के ऊपर कंसीडर नहीं किया वो वाला, वो ब्लैक सी है। ठीक है। हाँ जी, तो ये जो जियोग्राफिकल आपका रीजन है या जियोग्राफिकल सेटअप है उसके अकॉर्डिंग देयर आर 21 मेजर सीज इन द वर्ल्ड जिनको हमने यहाँ पे कंसीडर किया है और आपको जो है वो बताया है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखने हैं वो जरा हाईलाइट कर लें, उनका आपको अपना लोकेशन पता होनी चाहिए, वो कहाँ पे, उनके बारे में हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नंबर 1 आप कर लें जी मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। नंबर 2 नॉर्थ सी, नंबर 3 बाल्टिक सी, जी ये बाल्टिक सी मैंने आपको बताया, ये बाल्टिक स्टेट्स हैं सारे के सारे। नंबर 16 है बाल्टिक सी, ठीक है, इनको आपने याद रखना है लाजमी। नंबर 20 पे कैरेबियन सी, इनका आपको पता होना चाहिए ये कहां पे है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 7 वाला बेरिंग सी, जहां से आइडियल गुजरती है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। उसके बाद साउथ चाइना सी, ठीक है, और फिलीपींस सी, क्योंकि मैरियाना ट्रेंच यहां पे मौजूद है इसलिए इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट सीज हैं कि जो कि आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए। हाँ, और रेड सी, ये 11 नंबर वाला, दोबारा सुन लें तरतीब से बताता हूं आपको। ब्लैक सी नहीं, एक आपने याद रखना है साउथ चाइना सी के बारे में, दूसरा आपने याद रखना है फिलीपींस सी के बारे में, तीसरा बेरिंग सी, उसके बाद आपने याद रखना है जी अपना रेड सी, रेड सी के बाद आपने याद रखना है जी मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन के बाद नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, और अपना बाल्टिक नहीं सॉरी व्हाइट सी, नहीं नहीं ठीक है बाल्टिक ही है, बाल्टिक स्टेट के साथ वाला, और उसके बाद कैरेबियन सी। अरेबियन तो सबको पता है, वो तो मतलब मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर है ना। ये वो चीजें हैं जो ढकी छुपी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, और इस तरफ जो है ना हम अपना ज़हन नहीं दौड़ाते इनके बारे में। वो फिर एमसीक्यूज बहुत सारे बना लेता है कि इसके नॉर्थ में क्या है, या फलां कंट्री के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन सा है कंट्री। तो मतलब ये वो कंट्री बता रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है पेपर में। ठीक हो गया जी, तो आज के लिए इतना काफी है। सर नंबर 15 पर कौन सा पनामा सी का है, आप सिर्फ इतना काइंडली याद बता रखें दें। कि पनामा जो स्ट्रेट है उसके बारे में वो पूछा जाता है, पनामा सिटी से गुजरती है, पनामा कंट्री है, और मिलाती किन किन को है आपस में। ठीक है, दो कॉन्टिनेंट नहीं, दो ओशंस को मिलाती है आपस में, अटलांटिक ओशन को इस्थमस ऑफ पनामा, उसके बारे में क्या पूछ रहे हैं? इस्थमस होता क्या है बेसिकली जी? हाँ जी, ये नैरो पैसेज होता है लैंड का जो कि कनेक्ट करता है दो बड़ी लैंड को। जैसे स्ट्रेट है नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट टू बिग वाटर, इसी तरह इस्थमस जो है वो होता है नैरो पैसेज ऑफ लैंड विच कनेक्ट टू बिग लैंड। तो वो इस्थमस, उसको पनामा को इसीलिए कहते हैं ना, ये देखे ये बिल्कुल आखिर के अंदर ये पनामा है, ये पनामा कंट्री ही बेसिकली पनामा इस्थमस कहलाता है। क्यों? कि ये छोटा सा खुश्की का टुकड़ा है जो कि ये इस बड़े खुश्की के टुकड़े को इस बड़े खुश्की के टुकड़े से मिला रहा है।
यही बात है, मतलब कान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े हैं, एक ही बात है। आपने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, चाहे वो कंट्री के अकॉर्डिंग रख लें, चाहे वो स्टेट के अकॉर्डिंग रख लें, चाहे वो इस्तेमाल के अकॉर्डिंग रख लें। वो आपने बस चीज, क्योंकि किसी एक चीज को भी किसी एक पॉइंट से याद रखोगे तो वो सारी चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। क्लियर है जी? ये आज के इस मैथ से रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ऑनलाइन वालों का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलें, थैंक यू। ओके जी, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। और कल जो